दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव मनाने को लेकर अपने बयान पर अखिलेश यादव घिरे हुए हैं। पहले बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया, अब इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गद्दी विरासत में मिलती है लेकिन बुद्धि नहीं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव के बयान पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता केवल वोटों के लिए तुष्टीकरण के तहत सनातन धर्म के विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं। मैं सभी नेताओं से कहता हूं कि अपने मन में झांको कि आप जब पीड़ा में होते हैं तब आप भी भगवान को याद करते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी को देश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दीगर दल के नेता जो केवल वोटों के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सनातन धर्म के विभिन्न विषयों पर लगातार अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी को स्वयं चिंतन मनन करना चाहिए। जब उनके यहाँ कोई घर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी विवाह हो या अन्य कोई शुभ कार्य हो, तो वो ब्राह्मण को बुला करके श्री गणेश का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन और सभी देवी देवताओं का पूजन करके ही अपना गृह प्रवेश करना हो, विवाह करना हो, घर में मुंडन पसनी करनी हो, सब कुछ करते हैं। और आम जनता को केवल तुष्टीकरण के लिए वोट की पॉलिटिक्स के कारण तरह तरह के अनर्गल बयान जारी करते हैं। जहां तक अन्य नेताओं का सवाल है जिन्होंने माता लक्ष्मी पर टिप्पणी की है, सब लोग जानते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति अक्षुण्ण है। सदियों से इस पर हमला होता आया है और जितने हमलावर थे वो अपनी गति को प्राप्त हुए हैं। मैं सभी नेताओं से कहता हूं, कृपया आप चिंतन मनन करें और आंतरिक रूप से अपने मन को झांकें कि जब आप पीड़ा में होते हो तो आप भी याद करते हो। जिन नेता का आप नाम ले रहे हैं, मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं, मुझे याद भी है। वो हनुमान जी का जेठ के बड़े मंगल पर जब हम लोग भंडारा कराते हैं तो हमने उनके भंडारे में खुद प्रतिभाग किया है। उनके सुपुत्र भंडारा कराए थे गोमती नगर में चौराहे पर और हम गए थे, वो भी मेरे साथ गए थे। उसके फुटेज आप लोगों को कहीं न कहीं ढूंढने मिल जाएंगे। तो इस प्रकार की बातों का कोई उल्लेख नहीं है। कोई, मैं कहता हूं, इस प्रकार का कोई भी बातों का कोई भी मतलब समाज में इस प्रकार की विकृत मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। और जो इस प्रकार के विकृत मानसिकता के तहत इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, देश के लोग, प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आप देखिएगा, इनके घर में कोई गृह प्रवेश हो तो देखिएगा, घर बनाएंगे तो काली भड़िया टांग के आएंगे, नजर न लग जाए। और शादी बारात होगा बेटा बेटी का तो सबसे पहले ब्राह्मण को बुला करके गणेश पूजन कराएंगे, पितृ पूजन कराएंगे। और ये सब केवल वोट की पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर कहा था कि सरकार को पूरे प्रदेश को क्रिसमस की तरह रोशन करना चाहिए। बिजली कटौती के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि इस सरकार से बिजली की उम्मीद मत करिए, इस सरकार निकम्मी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमें दियों और मोमबत्ती से दिवाली मनाने के लिए कह रही है। क्रिसमस पर पूरी दुनिया बिजली से रोशन होती है, महीनों तक उत्सव मनाया जाता है। सरकार को भी क्रिसमस से सीखना चाहिए। अखिलेश के इस बयान पर जमकर राजनीति हुई और बीजेपी ने कहा कि कट्टरपंथियों के वोट लेने के लिए वे हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है? आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। अखिलेश यादव के इस बयान पर आप क्या कहते हैं? अपना मत हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।